विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। न्यूज फर्स्ट चैनल पर नमस्कार। हमने कई जो अपने पॉडकास्ट है इस पर आपसे चर्चा की कि विदर्भ का विकास बहुत जरूरी है। पिछले 75 साल में जो विकास नहीं हुआ, अब विकास की गति प्राप्त हुई है, चाहे वह किसी भी सेक्टर में देखा जाए, कृषि सेक्टर हो, डिफेंस हो, टूरिज्म हो, सभी चारों तरफ लॉजिस्टिक, रोडवेज, सभी तरफ अच्छा एक विकास को मौका मिला है। और आज जरूरी है कि जिस तरह से म्यूनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन 2 तारीख को होने जाने वाले हैं, उसके पहले बहुत सारे यहाँ पर कई जगह कई दलों के जो यूनियंस है, कामगार यूनियन, वो सक्रिय हो गई है। आज चंद्रपुर में भी इसका खामियाजा अच्छे उद्योगों को करना पड़ रहा है और उसके कारण एक प्लांट तो बंद हो गया है और कई दूसरे प्लांट में भी वो तकलीफें आ गई है। अगर इस तरह का वातावरण कामगारों का रहा तो वहाँ पर कई प्लांट बंद होते तो उससे गलत संदेश पहुँचना शुरू हो जाएगा। इसके बारे में प्रशासन ने सुध लेनी बहुत जरूरी है। प्रशासन इसकी तरफ न देखते हुए चुनावों को देख रहा है। चुनाव जरूरी हम मानते हैं, लेकिन जब ये चीज़ें हो जाती है जहाँ पर बहुत वर्षों के बाद अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि कामगार आकर अपने यूनियन के साथ कोई ऐसी मांगे करे जिससे कि वो जायज नहीं है, तो उसमें ऐसी तकलीफें खड़ी हो जाती है कि सामने वाले को मजबूर होकर प्लांट बंद करना पड़ता है। वहाँ पर उनको धमकियाँ मिलनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हमारे नेता और प्रशासन दोनों ने सचेत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो विदर्भ में वातावरण बना हुआ है बहुत पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन कुछ ऐसा नेगेटिव वातावरण कभी कभी यह मौसम को खराब कर देता है, वातावरण को खराब कर देता है। जब हमने गुजरात में देखा तो कई वहाँ पर चर्चाएं की, तो उन्होंने कहा न तो आज तक हमने कहीं पर पॉलिटिकल फंडिंग की है, न इस तरह का कोई अनरेस्ट हुआ है। तो इस तरह के माहौल से वहाँ पर बहुत सारे प्लांट आए हैं। वैसा माहौल विदर्भ में बनाना बहुत जरूरी है। कुछ वर्षों पहले यहाँ पर विदर्भ में ऐसे कुछ कामगार यूनियंस के काम हुए थे जिसकी वजह से बहुत सारे प्लांट आए नहीं और यहाँ का मिनरल वहीं पे पड़ा रहा। वहाँ पर नक्सलिज्म पैदा हुआ, वहाँ का किसान भूखा मरा और आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ। इसके लिए सबसे बड़ी सोच है कि हमारे नेताओं की सोच बहुत ही पॉजिटिव होनी चाहिए। आज पश्चिम महाराष्ट्र में जितने अच्छी तरह नेताओं की सोच है, वो विकास के लिए कुछ भी करते हैं। वह विकास की सोच हमारे नेताओं में आना बहुत जरूरी है। जब हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारी बात करते हैं तो देखा जाता है कि इंडस्ट्रीज के प्रति जो रुझान है उनका बहुत ही नकारात्मक रहता है, या तो वो इस तरफ सोचते नहीं है। इसका कारण है कि यहाँ के रोजगार चले जाते हैं, यहाँ का युवक शिक्षा और उद्योग के लिए, अपने रोजगार के लिए पश्चिम महाराष्ट्र और बाकी जगह जाने पर मजबूर हो जाता है। हम महाराष्ट्र शासन ने जो निर्णय लिया है कि अतिवृष्टि और सूखे के कारण कहीं कहीं पर किसानों को जो नुकसान हुआ है, 1 वर्ष के लिए लोन की रिकवरी स्थगित कर दी है। और ऐसा निर्णय राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर लिया है। यह निस्संदेह किसानों को लाभदायक होगा। हमारा यह कहना है, लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि किसानों को इस तरह से मजबूत करे कि उनकी जो खेती है, जो उद्योग के लिए जाती है, उसको अच्छे भाव मिले, उसके बच्चों को वहाँ पर एंसेलरी यूनिट या वहाँ पर काम करने के लिए, रोजगार के लिए जगह उपलब्ध की जाए, जिससे कि जब किसान मजबूत होगा, वहाँ का स्थानीय व्यक्ति मजबूत होगा, तो उद्योग को भी मजबूती में बहुत सहायता मिलेगी। आज किसानों के प्रति सरकार ने जो निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत तो करते हैं, लेकिन उसको मजबूत भी करना बहुत जरूरी है। आज विदर्भ के 11 के 11 जिले कृषि प्रधान जिले हैं और उसमें देखा जाए तो जो यील्ड, जो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, बहुत कम है। उससे किसानों को जो इनकम मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती और वो खेत बेचने पर, आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। उसकी हमें इस तरह से यह शक्ति मजबूत देनी चाहिए कि वह किसान वहाँ पर अपने जीवन यापन करने के लिए छोटे उद्योग लगाए, कृषि उद्योग लगाए, डेयरी उद्योग लगाए, वहाँ पर मत्स्य उद्योग लगाए। जिस तरह उसको इनकम होती है तो सशक्त होकर
वह विदर्भ में बहुत कुछ करने को तैयार हो जाता है। और विदर्भ का अगर किसान मजबूत होता है तो वहाँ के उद्योग भी मजबूत होते हैं, वो उद्योग जाते हैं। अभी अकोला में वहाँ के विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा 5, 6, 7 जनवरी को वाइटेक्स करके एग्जीबिशन लिया जा रहा है। निस्संदेह हम निकेश गुप्ता जी का अभिनंदन करते हैं। वो हर साल इस तरह के ये बिजनेस बढ़ाने के लिए एक्सपो करते रहते हैं और वहाँ पर उद्योग व्यापार को दिशा देने के लिए, वहाँ पर उसकी प्रगति के लिए इस तरह के कदम उठाते हैं, निस्संदेह अभिनंदनीय है। उसी तरह से अभी हाल ही में एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर विदर्भ, जो गडकरी साहब की प्रेरणा से बना हुआ है, उसका ऑफिस का उद्घाटन नागपुर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किया गया। वहाँ पर आशीष जायसवाल जी और भोयर साहब आए थे। पंकज भोयर जी और आशीष जी ने यह कहा कि अगर उद्योगों में किसी तरह की अड़चन आती है तो उसका साथ देंगे। तो हमने उनसे कहा कि आज स्टील उद्योग बहुत बुरी तरह से इस स्थिति में आ गया है कि चाइना का जो स्टील बाहर से यहाँ पर आ रहा है वह इतने सस्ते दर पे आ रहा है कि यहाँ के उद्योग उसके सामने टिक नहीं पा रहे। तो उसके लिए सरकार को जरूरी है कि ऐसे कुछ कोस्टिंग बनानी चाहिए कि जिससे वह उद्योग टिक सके और नए उद्योग आ सके। आज हम गडचिरोली चंद्रपुर की बात करते हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे उद्योग स्टील के आने को उत्सुक हैं और उन्होंने जमीन के लिए एप्लीकेशन भी किया है। डावस और कई जगह उन्होंने एमओयू भी किए हैं, लेकिन वो पूरे के पूरे अभी तक ब्लैंक के ब्लैंक है, क्योंकि जो उद्योग आने थे करीब 1 साल के ऊपर हो गए, जमीनें अधिग्रहण नहीं हुई, कोई निर्णय नहीं हो पाया। जब तक मंत्रालय नागपुर में नहीं आता, एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री, एडिशनल सीओ एमआईडीसी और इस तरह के संबंधित मंत्रालय परमानेंट नागपुर नहीं आते तो ये विकास यहाँ पर रह जाएगा। नागपुर में वेस्टर्न रीजन सीआईआई कॉन्फ्रेंस इंडियन इंडस्ट्री ने फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक पर एक बड़ा सेमिनार रखा है, जिसमें वहाँ पर 13 दिसंबर को यह चर्चा करेंगे किस तरह से विदर्भ में यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और उसके एडवांटेज को किस तरह से लिया जा सकता है। एक अच्छा सेमिनार निस्संदेह प्रयास के लिए और जो उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं उसका अभिनंदन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिफेंस के उद्योगों के बारे में। आज डिफेंस, जिससे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और डिसॉल्ट ने मिलकर फ्रांस के सहयोग से नागपुर में एक बहुत जॉइंट वेंचर में बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है। आज अंतर्राष्ट्रीय पर राफेल का नाम काफ़ी बड़ा है और आज अंतर्राष्ट्रीय पर उसको बहुत सारे प्लेन के ऑर्डर में मिलने शुरू हो गए। इससे भी भारत की ख्याति बढ़ी है और इस तरह के डिफेंस के प्रोजेक्ट से हम आगे आ जाएंगे। उसी तरह से जेट इंडस्ट्रीज भी अभी इंजन बनाने का, जो टेक्नोलॉजी देने का, ट्रांसफ़र करने का भारत के साथ एग्रीमेंट करने को तैयार हो गई है। हम चाहते हैं ये प्रोजेक्ट नागपुर में आए, इससे नागपुर की काया पलट हो जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय में नागपुर का काफ़ी नाम बढ़ जाएगा। और लॉजिस्टिक नागपुर में जिस तरह से बढ़ रहा है, ये जरूरी है कि बहुत सारे जो लॉजिस्टिक वहाँ पर एग्रीमेंट कर रहे हैं, लॉजिस्टिक पार्क आ रहे हैं, तो डिफेंस और लॉजिस्टिक मिलकर नागपुर का बहुत अच्छा कायाकल्प करके आगे ले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के बारे में भी, जो कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट आने चाहिए। इसकी कल्पना हमने की थी 8 वर्ष पहले। श्री हंसराज जी अहीर, जो केंद्र में मंत्री थे, श्री नितिन जी गडकरी, जिन्होंने इसको पूरी कल्पना दी थी, और देवेंद्र जी के प्रयास से यह प्रोजेक्ट भद्रावती में आ रहा था। अब इसके अंदर ग्रेटा के श्री अनूप जी और अडानी ग्रुप नागपुर में भी जुड़ रहे हैं और वेस्टर्न कोलफील्ड का भी यह प्रोजेक्ट आ रहा है। निस्संदेह इसका अभिनंदन है, लेकिन जो इतना समय लग रहा है तो इसमें समय लगना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री चाहते थे कि प्रोजेक्ट शीघ्रता से आए, लोगों को इसका फायदा हो। लेकिन यह फायदा तभी होगा जब प्रोजेक्ट प्रत्यक्ष रूप में आता है। हम इनके जो प्रमोटर्स हैं, बाला साहब दराड़े, उनके जन्मदिन इसी महीने में से उनका अभिनंदन करते हैं और उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। इसके चेयरमैन श्री मधुसूदन जी, जो इस प्रोजेक्ट के आगे ले जा रहे हैं, उनका भी निस्संदेह हम उनके जन्मदिन पर अभिनंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रोजेक्ट शीघ्रता से विदर्भ में आए, चंद्रपुर में आए। और ये जब प्रोजेक्ट आ जाते हैं तो ये कोयला जो आज सिर्फ ऊर्जा निर्मित के लिए किया जा रहा है, इसका केमिकल का उपयोग होगा। इससे अमोनियम नाइट्रेट, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे जो आज इसके लिए देश की बहुत ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि प्रोजेक्ट शीघ्र सरकार लेकर उसको आगे आए और उसका फ़ायदा लोगों तक पहुँचाए। खुशी की बात है, नागपुर, जिसे सेकंड कैपिटल महाराष्ट्र का कहा जाता है, शीतकालीन अधिवेशन यहाँ पर होता है।
8 तारीख को नागपुर में शीतकालीन होने जा रहा है अधिवेशन। लेकिन जो प्रश्न हैं वो ऐसे कैसे खड़े हैं। हम चाहते हैं कि अधिकारी नागपुर में आए और परमानेंट नागपुर में रहकर किस तरह से विदर्भ का विकास हम कर सकते हैं, किस तरह से एक लॉबी जमीन अधिग्रहण कर सकती है और किस तरह से प्रोजेक्ट को दिशा दी जा सकती है। क्योंकि 2 वर्षों से सिर्फ जमीन अधिग्रहण तक हम अटके हुए हैं, अभी तक जमीन अधिग्रहण नहीं हुए। बड़े बड़े स्टील प्लांट जो देश और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के हैं वो यहाँ आना चाहते हैं, अभी तक उनके पास जमीन आई नहीं है। जब हमने यहाँ पे चर्चाएं की तो मंत्रालय स्तर पर वो फाइलें पड़ी हुई है, वो देख रही है कि कब उसमें से अप्रूवल होता है, कब उससे निर्णय होता है। और कहीं कहीं पे तो ये भी पाया गया है कि वहाँ पर फंड भी नहीं है। तो अगर ऐसा ये होता है तो इसका खामियाजा हमारे विदर्भ को फिर से भुगतना पड़ सकता है। इसके लिए तत्परता के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री गडकरी जी, बाकी हमारे विदर्भ की जनता और विधायकों से अनुरोध है कि इस प्रोजेक्ट को आगे लाया जाए और यहाँ पर किस तरह से हम विधानसभा सत्र में इसको आगे ले जाने के लिए पूरी एक समय सूची बना लें, तो ये एक अच्छा काम होगा विदर्भ के प्रयास और विदर्भ के विकास के लिए। तो इस पर निर्णय होना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते प्रदूषण की ओर। हमने पढ़ा इसी सप्ताह कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिल्ली के प्रदूषण से इतने परेशान हैं कि उनको 55 मिनट काम करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारी चंद्रपुर नागपुर की क्या हालत है। आज इतने जो प्रदूषण के सेंटर बने हुए, थर्मल पावर स्टेशन, कोल माइंस और बाकी जो चीज़ें हैं, उसके बारे में अभी तक निर्णय नहीं हो रहा। कोर्ट में केसेस पड़े हुए हैं, सरकार उस पर कोई निर्णय नहीं ले रही और किसी तरह का जनता को कोई मुनाफा नहीं मिल रहा। और जो प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, इसके बारे में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे बड़ी ज़रूरी है कि इंडस्ट्री आती है तो प्रदूषण के नाम से उसको कम से कम 15% MSME को सरकार ने इंटरेस्ट फ्री कैपिटल देनी चाहिए या सब्सिडी देनी चाहिए। क्योंकि वह इतना साथ लेकर इस क्षेत्र में उद्योग लगा रहा है कि उसके स्वास्थ्य पे बहुत विपरीत असर पड़ रहा है, तब भी वो रोजगार अपने लिए उद्योग लगा रहा है। तो सरकार ने इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम चाहते हैं किसान, उद्योजक, यहाँ का व्यक्ति जो विदर्भ में है और जो बाहर से यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करता है, उसके लिए विदर्भ एक अच्छा डेस्टिनेशन बने और विदर्भ आगे किस तरह से जा सकता है उस पर सरकार ने और अधिकारियों ने शीघ्रता से सोच लेनी चाहिए। और ये मुद्दे इस अधिवेशन में आएंगे। लोकसभा भी अगले महीने शुरू होने जा रही है। हमें उम्मीद है सरकार इस ओर तत्परता से विदर्भ विकास पे पूरा ध्यान देगी, जिसमें 5 ट्रिलियन टन पूरी इकोनॉमी देने की क्षमता है। आज वह 2 मिलियन टन भी नहीं दे पा रहा। तो उसके लिए सरकार से अनुरोध है कि इसके ऊपर ध्यान देवे और किस तरह से हम आगे ले जा सकते हैं, किस तरह से इस क्षेत्र को विकास कर सकते हैं। हमारे पास सोलार इंडस्ट्रीज, बजाज इंडस्ट्रीज, हल्दीराम ऐसे ग्रुप है जिन्होंने बहुत अच्छी ख्याति अर्जित की है। वो ख्याति यहाँ का उद्योग अर्जित कर सकता है, लेकिन सरकार और यहाँ के अधिकारी हमें आगे बढ़ने का मौका दे। इसके साथ ही पुनः हम अगले सप्ताह आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।